हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 11 का जो आज इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ दोस्तों, उसका आंसर की मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका 40 नंबर का क्वेश्चन हुआ, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आपका कितना सही हुआ आप लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्क्रीन में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आज का जो एग्जाम हुआ। तो पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं मार्शल, एडम स्मिथ, पीकू या जेके मेहता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रॉबिन्स का है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं सांख्यिकी से अभिप्राय है। तो आपका 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल सांख्यिकी विधियाँ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 का देखिए केवल ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, मतलब आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं सांख्यिकी के पिता पिता है। तो सांख्यिकी के पिता कौन है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रोट फ्राइडर एक नेवाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्राथमिक समक होते हैं। तो 5 का बस सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मौलिक होता है, संकलित भी होता है, दोनों होता है, ए और बी दोनों। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो 6 का आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीयक आंकड़ा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं एक अच्छा न्यायदर्श हमेशा आधारित होता है। तो 7 का बस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। समग्र के एक छोटे से समूह को क्या कहते हैं। तो समग्र छोटे के समूह को प्रतिदर्श कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं प्रो 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 पीसी महान लोमिक्स कौन थे। तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थशास्त्री थे। कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी समावेशी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कालक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समय के आधार पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं वो ग्राफ जो संचयी आवर्ती फलन को दर्शाता है क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, त्वरण चित्र कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसी ग्राफ पेपर में कितने चतुर्थांश होते हैं। तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 चतुर्थांश होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु कितना है। तो अगर इसका मध्य बिंदु निकालिएगा दोस्तों तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। श्रेणी के वैयक्तिक पदों के समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। तो आपका सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो 15 का बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य के बराबर। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं निम्न आंकड़ों का विस्तार है, आपको विस्तार निकालना है। तो अगर इसका विस्तार निकालिएगा दोस्तों का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 46। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पदों के विचरण की माप को कहते हैं। तो पदों के विचरण का माप को हम लोग क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग है। तो आपका 18 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक आर एक्स वाई इक्वल टू 0 तो चर एक्स और वाई के बीच का संबंध बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 19 का पास सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैखिक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रैखिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं उपभोक्ता कीमत सूचांक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो 20 का पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था। तो आपका 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो मिश्रित देखी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे निम्न में से नकदी फसल कौन है। तो 23 का बाद सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास है। कौन सा है, कपास।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 का। देखिए 24 का सही आंसर कब हुई थी? 1907 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। तो वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वर्तमान नीति आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों नरेंद्र मोदी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। हरित क्रांति मुख्यतः खालिस्तान फसलों तक ही सीमित रह रही है। तो 26 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो गेहूं भी होगा और चावल भी होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जैविक कृषि है, जैविक कृषि क्या है आपको 27 का बताना है। जैविक कृषि क्या है? तो जैविक कृषि कैसा कृषि है? धारणीय कृषि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, नई आर्थिक नीति में किस घटक को सम्मिलित किया गया है? तो आपका 28 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो 28 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नवी जो आर्थिक सम्मिलित किया गया, उदारीकरण को भी किया गया, निजीकरण को किया गया और वैश्वीकरण को भी किया गया। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। फेमा कब लागू हुआ? तो फेमा कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 1 जून 2000 ईस्वी को हुआ था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया था, कब किया गया था? विश्व व्यापार संगठन का जो गठन कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया वर्ष? तो अब भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1991 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। नाबार्ड कब स्थापित किया गया था? तो आपका 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को किया गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ग्रामीण साख का स्रोत है। तो ग्रामीण साख का स्रोत क्या है? साहूकार, आरबीआई, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 33 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहूकार। जो ग्रामीण साख होता है उसका स्रोत साहूकार लोग होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मानव पूंजी निर्माण में समस्या है। मानव पूंजी निर्माण में क्या समस्या है? तो 34 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए मानव का जो पूंजी निर्माण में सबसे बढ़ती जनसंख्या भी है, ब्रेन ड्रेन भी है, शिक्षा का निम्न स्तर भी। तो इनमें सभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो HDI, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा HDI। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है आपको बताना है दोस्तों। तो 36 का कौन सा होता है? तो देखिए छुपी हुई बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में सही आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा छुपी हुई बेरोजगारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो देखिए विश्व में सबसे आबादी वाला देश चीन है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1978 में। सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 हुआ था। जो चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था वो 1953 में हुआ था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1953 में। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। तो कहाँ केंद्रित था दोस्तों? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्थिक सुधार पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है। तो भौतिक पर्यावरण क्या सम्मिलित? तो देखिए भौतिक पर्यावरण होगा भूमि भी सम्मिलित है, जल भी है, वायु भी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इस तरह से हमने जो आज का एग्जाम हुआ इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन किए। तो 40 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट में बताइए। तो ठीक है दोस्तों अभी के लिए इतना ही।